जय हिंद सभी को। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। ज़्यादातर बच्चे मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है बेटा कि जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर वाले बच्चे थे, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे, उनके विषय परिवर्तन को लेकर के बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि सर कब होंगे। तो मैं इस पूरे वीडियो को यदि आप लोग देखोगे तो आपको पूरी प्रक्रिया का पता लग जाएगा। और मैं व्यक्तिगत रिप्लाई नहीं करूंगा, ध्यान रहे इस चीज़ को लेकर के। यदि आप मुझे कमेंट करोगे या मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि बिना वीडियो देखे आप लोग कमेंट करते हो और उसके बाद जो है मुझे दिक्कत आती है बेटा। हर बच्चे को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। पहले पूरा वीडियो तो देखिए आप लोग, उसके बाद यदि कोई दिक्कत आती है तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं सॉल्व करूँगा। पहली बात तो ये फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो 24 तारीख से लेकर के 5 तक भरे जाएंगे, 5 अक्टूबर, और 24 सितंबर से यानी मंडे से शुरू होंगे। पहला सवाल का जवाब ये हो गया। अच्छा, फॉर्म कैसे भरना है वो मैं अभी पूरे फॉर्म के साथ बता दूंगा। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? देखिए, दो ऑप्शन है। आप लोग या तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जो बच्चे मेरे ग्रुप में हैं उनको मैं ये डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। फर्स्ट ईयर का कोई भी स्टूडेंट जो राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा का है, वो इस नंबर पर मुझे अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप कर दे कि मुझे सब्जेक्ट चेंज का फॉर्म चाहिए, देन आई विल शेयर इट। ठीक है, लेकिन सिर्फ वही स्टूडेंट करे जो ग्रुप में नहीं है। यदि आप ग्रुप में हो तो ग्रुप में से ले लो, मैं जो बच्चे ग्रुप में होंगे उनको शेयर नहीं करूँगा। इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं हर बच्चे के सवाल का जवाब दूँ। दूसरा बेटा, मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप लोग इसे सबके साथ शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि बाकी बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, 5 अक्टूबर तक सिर्फ फॉर्म जमा होंगे। कहाँ होंगे ये भी बता देता हूँ। नवीन भवन में, जो अपने राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की नई बिल्डिंग है, उसमें जो मार्कशीट वाला कमरा है वहाँ एक बॉक्स होगा, तो उस बॉक्स में ये आपको भर के डालना है। अब मैं प्रक्रिया समझा देता हूँ पहले आप लोगों को। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक लिस्ट आएगी। जिन बच्चों के सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे उनकी लिस्ट आएगी, और जिन बच्चों की सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगी उनको 200 रुपये की फ़ीस जमा करानी होगी। इसके लिए टाइम दिया जाएगा। यदि आप लोग 200 रुपये जमा नहीं कराओगे तो आपकी सब्जेक्ट वही रहेंगी जो पहले थी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। एक ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपकी सब्जेक्ट चेंज हो। यदि सीट खाली रही उस सब्जेक्ट में जो आप चाह रहे हो तो ही आपकी जो है सब्जेक्ट चेंज हो पाएगी। इसीलिए जो पहली लाइन यहाँ पर लिखी गई है कॉलेज प्रशासन की तरफ से, वो है आवेदन करने से पहले सभी नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब देखिए, आप लोग छात्रा का नाम यानी अपना नाम आप लोग वही लिखें जो एग्जैक्टली है। पिता का नाम, एप्लीकेशन आईडी ये आपकी फ़ीस की रसीद में दे रखी है। एग्जैक्ट परसेंटेज जिस पे आपका एडमिशन हुआ है। मोबाइल नंबर एक्टिव हो, ध्यान रहे आप वो मोबाइल नंबर दें जिनकी रिक्वायरमेंट है, यानी जो आपके पास है या जो आपको बता सकें। अच्छा, जो सब्जेक्ट आपको मिले हैं वो तीनों सब्जेक्ट यहाँ आपको लिखने हैं। ये चीज़ आप समझ लो कि इस वाले कॉलम में आप क्या लिखोगे, जो सब्जेक्ट आपके पास हैं। मिले हुए 3 विषयों में से किस सब्जेक्ट को आप छोड़ना चाह रहे हो। जैसे माना कि किसी को मिले हैं हिंदी, पॉलिटिकल और सोशलॉजी, माना कि ये मिले हैं। अब किसी एक विषय को आप छोड़ रहे हो, माना कि सोशलॉजी को छोड़ रहे हो, तो यहाँ लिखोगे आप सोशलॉजी। ठीक है, जो विषय आप लेना चाहते हो, तो आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो इस सोशलॉजी की जगह। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी 3 सब्जेक्ट आपकी हो सकती है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप छोड़ना चाह रहे हो। अब आप लिखें कि मुझे सोशलॉजी की जगह माना कि किसी बच्चे को चाहिए इकोनॉमिक्स, तो आप लोग यहाँ इकोनॉमिक्स लिखोगे। अच्छा, माना कि इकोनॉमिक्स में सीट खाली नहीं है तो आप ज्योग्राफी लिखोगे, यानी दूसरी प्रेफरेंस माना कि ज्योग्राफी है। किसी बच्चे की प्रेफरेंस साइकोलॉजी है तो वो साइकोलॉजी लिखेगी। यानी इसमें आप जो सब्जेक्ट आपको चाहिए ना, उनमें पहले नंबर पर कौन सी चाहिए, दूसरे पर और तीसरे पर, यानी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बदलेगी। पहली बात, अब ये देखिए आप, सिर्फ एक ही विषय बदलेगी, 2 विषय पहले वाले ही रहेंगे, ये ध्यान रखें। विषय में सीट खाली होने पर ही विषय दिया जाएगा, जरूरी नहीं कि आपको सब्जेक्ट चेंज हो। निर्धारित तिथि तक विषय परिवर्तन की फीस। इसके बाद जब लिस्ट आएगी 5 अक्टूबर के बाद, तो जैसे ही लिस्ट आएगी मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। आप लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस नंबर पर जो है अपना नाम लिख करके
मैसेज कर देना यदि आप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो। यदि ग्रुप में ऐड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। विषय परिवर्तन तभी मान्य होगा, केवल फॉर्म भर देने से विषय परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखें। शुल्क जमा कराने के बाद जो विषय परिवर्तन प्रभारी है उसको शुल्क की रसीद की फ़ोटोकॉपी जमा करानी होगी। ये आपको कॉलेज में ही 200 रुपये जमा करा करके ये जमा कराने होंगे आपको। और एक से अधिक फॉर्म यदि आपने भर दिए तो दोनों फॉर्म आपके रद्द हो जाएंगे। यहाँ छात्रा का नाम और हस्ताक्षर है, यहाँ डेट है। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ इसलिए साझा करी है कि इसमें आपको एक तो लास्ट डेट जो है 5 तक आप लोग फॉर्म भरोगे, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज़, इसके अलावा फॉर्म कैसे भरोगे मैंने पूरी प्रक्रिया समझा दी। अभी भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मंडे को शायद मैं उतना टाइम कॉलेज में नहीं दे पाऊँगा, ट्यूसडे को आप लोग मेरे से कॉलेज में मिल सकते हो। अच्छा, इसके दरमियान मैं आपको बता दूं कि सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, ज़बरदस्ती फॉर्म नहीं भरें। यदि आपको किसी सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है तो एक बार मिलें, मैं आपको मिलूँगा, श्रद्धा मैम आपको यदि उपलब्ध रहेंगी तो मिलेंगी। सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, ख़ासतौर पर जीपीएम है, बढ़िया सब्जेक्ट है, टीडीपी भी कोई बुरा सब्जेक्ट नहीं है, होम साइंस भी अच्छा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अपने यहाँ सारे अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हो सकता है किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो एक अलग विषय है। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं बेटा, आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।